क्लास 7th ओलंपियाड एग्ज़ाम्स एंड अदर क्विज़ एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आज हम लोग करेंगे नंबर अराउंड S3 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो इस चैप्टर का कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? हाउ मेनी मोर ज़ीरोज़ डज 10 मिलियन हंड्रेड्स हैव देन 10,000 थाउजेंड्स। देखो ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, दिखने में टफ़ है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। इसीलिए जो मैंने सबसे पहली जो वीडियो डाली है ना इस चैप्टर की, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसने कहा है 10 मिलियन हंड्रेड्स। पहले केवल मिलियन पे आइए, 1 मिलियन की बात करें तो स्टूडेंट 1 मिलियन में आपके पास होता है 10 लाख। 10 लाख में आपके पास कितनी ज़ीरो होएंगी? 1 के बाद 6 ज़ीरोज़। ठीक है। अब उसने बात करी है 10 लाख की। अब उसने बोला है 10 लाख। अगर 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ हैं तो 10 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ हो जाएंगी? ऑफकोर्स 7 हो जाएंगी। 7 हो जाएंगी। उसके बाद उसने कहा है 10 मिलियन हंड्रेड्स। तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10 के बाद 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है। 100 मल्टीप्लाई होगा तो 10 के बाहर 9 ज़ीरो आ जाएंगी 10 के बाद। तो इसे अपन लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है। देन बात करते हैं 10,000 थाउजेंड्स की। पहले केवल 1000 पे आइए। अगर हम लोग 1000 की बात करें तो 1000 यानी कि 1000, 1 के बाद 3 ज़ीरोज़। उसने बोला है 10,000। उसने बोला है 10,000 यानी कि 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000। अब उसने क्या बोला है? 10,000 थाउजेंड्स। तो क्या करेंगे? 10,000 में 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी ज़ीरो आ जाएंगी? ये 4 और 3 7। क्वेश्चन क्या था? कितनी ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं 10 मिलियन हंड्रेड्स में एज़ कम्पेयर टू 10,000 थाउजेंड्स की बजाय? तो कितनी ज़्यादा हैं? यहाँ पर 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 7 है, तो 2 ज़ीरोज़ ज़्यादा हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 लैक्स इज़ नॉट द सेम एज़। इसमें से किसके बराबर नहीं है? देखिए, अगर हम लोग 20,000 लैक्स की बात करें, 20,000 लैक्स, तो 20,000 के बाद आपके पास कितनी ज़ीरोज़ और लगानी पड़ेंगी? 5 ज़ीरोज़। क्लियर है। अब उसने बोला है कि ये किसके बराबर नहीं है? 2 अरब्स, 20 बिलियंस, 2 बिलियंस, या फिर ऑल ऑफ दिस, सबके ही बराबर है। देखो, अगर मैं इसको 2000 के बाद 7 ज़ीरोज़ काउंट कर लूँ, 200 के बाद अगर मैं 7 ज़ीरोज़ काउंट कर लूँ तो ये बन जाएगा 200 करोड़, क्योंकि करोड़ में आपके पास 7 ज़ीरोज़ होती हैं। और 200 करोड़ जो होता है वो आपको पता है कि 100 करोड़ जो होता है वो 1 बिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन जो होता है वो 1 अरब के बराबर होता है। तो अगर मैं ये बात करूँ 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ जो है वो 2 बिलियन के बराबर हो जाएगा, और 2 बिलियन को हम लोग लिख सकते हैं 2 अरब। तो इसमें से 20 बिलियन जो है ना वो आंसर हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट। इसमें से सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? चलिए सबसे पहले देखते हैं 100 करोड़ 30,000। आप लोगों को पता है बच्चों, अगर नहीं ये नॉलेज आपको है अच्छे से, तो आप मेरी सबसे पहली मैंने आपको बोला वो वाली वीडियो ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल में करोड्स, मिलियन, बिलियंस के बारे में बता रखा है। उसने कहा है 100 करोड़। अगर मैं बात करूं 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ में आपके पास होती हैं 7 ज़ीरोज़। बात करें 100 करोड़ की, तो 100 इंटू करोड़ कर देंगे
तो कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी 100 के बाद? 7 ज़ीरोज़ और ले लेंगे। चलिए 100 करोड़ हो गया 30,000। उसने कहा है 100 करोड़ 30,000 बनाना है हमने। 100 करोड़ 30,000 बहुत इजी है, लास्ट में 30,000 लिख दीजिएगा। ये क्लियर है? अब मुझे कितने प्लेसेस बनाने हैं? ये देखो, ये वाला बन गया 30,000, यानी कि यहाँ पर मेरा आया था 3 और बाकी का एज इट इज़ ही आप लिख देंगे 1 के बाद 4 मोर ज़ीरोज़। क्लियर है? इस तरीके से आपकी ना बच्चों गलती के जो चांसेस हैं ना वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, ये लिखने का सबसे सही तरीका मैं बता रही हूँ। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 के बाद 4 ज़ीरोज़, उसके बाद 30,000। क्लियर है? देन 1000 मिलियन 2 की बात करें तो 1 मिलियन में आपके पास होते हैं 10 लाख। चलो पहले वो लिख लेते हैं। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख, यानी कि 10 के बाद 5 मोर ज़ीरोज़। 1000 मिलियन बोला है उसने, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप लगा दीजिएगा 6 मोर ज़ीरोज़। क्लियर है? उसने बोला है 1000 मिलियन 4, तो सबसे लास्ट वाले नंबर को हटा करके उसकी जगह पर हम लोग जो है वो क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। कितनी ज़ीरो आई हैं बीच में? 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है जी, ये लिख 8 और 4। क्लियर है? नेक्स्ट, इस तरीके से आराम से अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे ध्यान से सोच समझ कर को तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, 1 अरब 20 लैक्स। 1 अरब 20 लाख। 1 अरब किसके बराबर होता है बच्चों? 100 करोड़ के। अभी हम लोगों ने बात की 100 करोड़ के बराबर होता है 20 लाख। तो सबसे पहले तो हम लोग 100 करोड़ लिख लेते हैं भाई। 100 के बाद कितनी ज़ीरो? 7 ज़ीरोज़ और लगाएंगे। लिख ली 20 लाख। लाख कहाँ पे बनेगा? लाख बनेगा आपके पास, लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 5 ज़ीरोज़ होती हैं। 5 ज़ीरोज़। 1 लाख में 5 ज़ीरोज़। 1 लाख जो होता है वो कितना होता है आपके पास? 5 ज़ीरोज़। और यहाँ पर 20 लाख बनाना है तो यहाँ पर 2 लाख लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लाख लिख लीजिए ऊपर। अब 20 लाख बनाना है तो यहाँ पर जो है आपके पास 1 ज़ीरो और ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 के बाद मुझे लगानी है 6 ज़ीरोज़। ठीक है, 2 के बाद हमें लगानी है 6 ज़ीरो, तो 6 ज़ीरोज़ की जगह छोड़ दीजिए। 0 ये 0 ये 0 ये, और इससे पहले यहाँ पर ये 20, इस तरीके से। तो ये लिखने का ढंग है ताकि आपकी जो गलतियाँ हैं वो ना हों। एक बार देख लेते हैं कैसे लिखा है और कितनी ज़ीरोज़ आई हैं। सबसे पहले यहाँ पर 100 आया है। ठीक है, उसके बाद 20 लाख लिखना है मुझे 6 ज़ीरो के साथ। क्लियर है? बहुत इजी है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मुश्किल है ही नहीं। 1,200,000। 1 बिलियन जो होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है 1 बिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख के बराबर होता है 1 बिलियन। 10 लाख लिख लीजिए पहले, 10 के बाद 5 मोर ज़ीरोज़। 200,000। 200,000 सॉरी स्टूडेंट्स, 1 बिलियन जो होता है ना वो 100 करोड़ के बराबर होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, यानी कि 100 के बाद आपके पास आएंगी 7 मोर ज़ीरोज़। अब उसने बोला है 200,000। अब देखो 200,000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 200 उसके बाद 1000। क्लियर है? 1000 200 यहाँ पर आएगा आपका। क्लियर है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है और ध्यान से आराम से एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करते हुए इसके बारे में लिखना है। अब आप बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, वो आप इजीली जो है वो बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग।
द स्मॉलेस्ट 10 डिजिट इवन पैलिंड्रोम विद 3 डिफरेंट डिजिट्स। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर सपोज़ कर लीजिए मैंने 1 2 3 लिखा, तो इधर से 1 2 3 इस तरीके से आने चाहिए। क्लियर है? जितना इधर है उतना ही वेटेज इधर होना चाहिए, जैसे इधर जा रहा है वैसे इधर भी आना चाहिए, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से। अब देख लीजिए इसमें पैलिंड्रोम नंबर जो है वो आपके पास कौन से आ रहे हैं, कौन से बन रहे हैं। 10 डिजिट का इवन, पहली बात तो वो बोल रहा है कि वो इवन होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा। इन दोनों में से देखना पड़ेगा भाई कौन सा जो है वो आपका नंबर जो है वो बन रहा है पैलिंड्रोम नंबर। तो ये बात करें तो बच्चों ये वाला जो है वो बन रहा है 2 1 के बाद अगर मैं 3 0 ले आती हूँ ये, और इधर से चलते हैं, इधर से चले तो ये आया, इधर से चले तो हमारे पास क्या आया 2 1 0 0, ये बन गया। अब इधर से चलिए, इधर से हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला 2 हाफ हाफ कर लेते हैं, और इधर से ऐसे जाना है 2 0 0 1, इधर से चले तो 2 0 0 1, ये बन गया। ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, लेकिन उसने क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट तो यही है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।